क्योंकि इनका एक फार्मूला है, लोगों को इतना गरीब करो, इतना गरीब करो। इनकी देखिए 5 अगस्त हो गया, आपने देखा होगा जब कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ जंग करता है, फिर जब वो जंग जीतता है, फिर वो देखता है नीचे क्या पड़ा है, लूट का माल क्या पड़ा है, इसको लूटेंगे। तो बिल्कुल वही 2019 5 अगस्त के बाद हुआ। हमारी ज़मीनें कहाँ जा रही है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी रेत और बजरी कहाँ जा रही है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे टिप्पर कैसे खड़े हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, बताओ क्या करेंगे, वो जहर खाएंगे। अगर चोरी से निकलते हैं तो पुलिस वाले को, अगर पुलिस वाले ने छोड़ा तो अदालत में उसको जुर्माना देना पड़ता है। शराब का ठेका, शराब कश्मीर, यहाँ जम्मू के लोगों आप पियो, ठेका किनको दिया है, फ्लैट बनाए। मुझे बताइए क्या जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी के लिए? आपने आज तक सुना है किसी स्टेट में उनके लिए फ्लैट्स बने हैं? मुझे बताओ, सुना है कभी? क्या ये क्या खुसूसियत है जम्मू कश्मीर में कि सब कुछ यही होना चाहिए? सारी लूट खसूट, हमारी नौकरियां आप जाके देखिए, ये जो इलाके हैं आप देखेंगे हमें कोई है नहीं, सब इंसान हैं, मगर हमारी नौकरियों में से क्यों बाहर वालों को हिस्सा दिया है, जबकि बाहर की स्टेट्स अपनी नौकरी अपने लोगों के लिए रिजर्व करते हैं। महाराजा हरी सिंह की छुट्टी देंगे, अरे महाराजा हरी सिंह की विरासत को तो आपने बर्बाद कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर लद्दाख को बनाया था, उसने इसको जोड़ के रखा था, यहाँ की डोगरा तहजीब हो, कश्मीरी हो, पंडित हो, लद्दाखी हो, उसको संजो के रखा था। हम कश्मीरी भी, जम्मू के लोग भी, हमने कभी लद्दाख में ज़मीन नहीं खरीदी। हमने कहा छोटी सी आबादी है, अगर हम खरीदेंगे तो इन बेचारों को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाएगा, ये बोलेंगे ये देखे जी आ गया जम्मू का डोगरा, कश्मीरी, हमारी ज़मीन, हमारा कल्चर ख़त्म करने के लिए हमने नहीं किया। मगर आज वो लद्दाख के लोग सर पे जो है झंडा लेके हाथ खड़े हैं कि हम बाहर के किसी को यहाँ होटल बनाने नहीं देंगे, बाहर के किसी को आने नहीं देंगे। ये हालात है जम्मू कश्मीर के, जिसको ये कहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अभी इन्होंने रिजर्वेशन की, अरे अगर आप में नियत साफ होती रिजर्वेशन के बदले सीटें रिजर्व करते। अगर आरसपोरा के लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए वोट डाला, कश्मीर में कश्मीरियों ने फोतेदार साहब के लिए वोट डाला, आपने मनलाल कोल के लिए वोट डाला, कश्मीरी मुसलमान ने, आपने डीपी दर के लिए वोट डाला, आपने प्यारलाल हुंडू के लिए वोट डाला, कश्मीरी मुसलमानों ने उनको एमएलए बनाया। आज कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों के लिए 2 सीटें रिजर्व करते, जम्मू में रिफ्यूजीज के लिए 1 करते, कश्मीर में हमारे सरदार जो वहाँ रहे, जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा, उनके लिए 1 करते, हम वोट डालते उनके लिए। मगर नहीं, क्या किया, इसको भी अपनी जेब में रखा, ताकि जो इनकी अपनी थिंकिंग के जैसा होगा अपनी जेब से निकाल के उसी को लाएंगे, जो इनकी तरह जहर बटोरेगा, जो मुसलमान को हिंदू से लड़ाएगा, ब्राह्मण को शेड्यूल कास्ट से लड़ाएगा, पहाड़ी को गुज्जर से लड़ाएगा, यहाँ तक कि अब जो जम्मू में रिक्शा वालों को भी आपस में लड़ा रहे हैं। ये सही है, सही है ना? अभी हमारा रास्ता जो नेशनल हाईवे बंद है कि नहीं, खराब हो रहा है। टोल टैक्स कौन दे रहा है? दे रहे हो आप कि नहीं दे रहे हो? तो मेरा कहने का मकसद है, मुझे मालूम है जम्मू वालों आपको हमारे बारे में रिजर्वेशन है, आप समझते हैं हम पता नहीं क्या है, कहाँ से आए हैं, मगर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। इन्होंने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने एयरपोर्ट भेजा, LIC भेजा, रेलवे भेजा, सब कुछ भेज दिया इन्होंने, कुछ नया नहीं बनाया। मगर आप सोचो कि ये जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में बेचते हैं, तब जाके वोट लेते हैं। अरे मुझे बताओ, ये समझ नहीं आती आप लोगों को कि इन्होंने पुलवामा के जो शहीद, उनको भी बेच के वोट मांगे कि नहीं मांगे? याद है आपको? हाँ, उसके बाद मुझे बताइए, वो तो उसके बारे में पुलवामा में क्या हुआ वो मैं नहीं बोलूँगी, वो सत्यपाल मलिक बहुत अच्छी तरह बोलते हैं।
उसके बाद बालाकोट हुआ, उसमें भी वोट ले लिए। अरे इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश बना है, पर कभी उसने उन अपने शहीदों पे वोट नहीं मांगे, बांग्लादेश पे वोट नहीं मांगे। कभी उसने नहीं रखा कि आपको एक वोट डालना है उस जवान के लिए जिसने शहादत दी पुलवामा में। उसने तो नहीं कहा ऐसा। She did not say that. अरे चीन हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अरे अब कुछ नहीं तो आज फिर एक बार लाल आंख ही दिखा देते, अब तो लाल आंख भी नहीं दिखाते हो। हाँ? क्या है ये? एक वक्त था जब हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क, जहां गंगा जमुना तहजीब, जहां लोग इकट्ठे रहते थे, जहां एक वोट से इंदिरा जी इलेक्शन, एक वोटर ने वोट डाला, गरीब ने, अमीर ने इंदिरा जी को नाकाम बना दिया। ये वो जमहूरियत थी। और जब इंदिरा जी नाकाम होगी, उसके बाद मुरारजी देसाई आ गए। इंदिरा जी ने, उसके बाद उन्होंने इंदिरा जी को जेल में नहीं डाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, जवाहरलाल नेहरू आए, वाजपेयी जी आए, मगर किसी ने दूसरे अपोनेंट को जेल में नहीं डाला। ये तो हमारी रिवायत नहीं थी, ये तो पाकिस्तान में होता था, हमसाया मुल्क में होता था। ये तो वहां हुआ जब जियाउल हक आया, उसने मजहब के जिन, नफरत के जिन को बोतल से निकाला। जिन मदरसों में तालीम होती थी, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था, उसमें मजहब और नफरत पढ़ाई गई, आज तक वो भुगत रहे हैं। वही काम आज बीजेपी कर रही है। कर रही है, नहीं कर रही है? शाखाओं में क्या करते हैं इस वक्त? तलवार। अब तो तलवार भी छोड़ दिया। अब तो आपने देखा रेलवे में कैसे उसने गोली मार के 4 लोगों को मार दिया। कैसे रास्ते पे आके कहीं जलसा होता है तो गोली मार देते हैं। कैसे इनके मिनिस्टर नारा मारते हैं, देश के डैश डैश डैश। पर मैं कहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी कौन कर रहा है इस वक्त? संविधान से गद्दारी कौन कर रहा है? उनको जेल में डालो, सारों को, सारे लोगों को जेल में डाल दो जो कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी करते हैं। आपने देखा आज जब पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाला, वहां कोई ताजुब नहीं हुआ लोगों को। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब भी वहां कोई सरकार आती है, अपोनेंट को कुछ ना कुछ वो करती है। मगर यहां इस मुल्क के अंदर ये आज तक कभी नहीं हुआ था कि आप अपोजिशन को जेल में डाल देते हो, उनका मुकाबला नहीं करते हो। अरे डेमोक्रेसी इज अ बैटल ऑफ आइडियाज, यानी ख्यालात की जंग होती है। आपका अपना ख्याल, मेरा अपना ख्याल, फिर लोगों पे फैसला डालो। इन्होंने फैसला डाला है ईडी पे, सीबीआई पे, एनआईए पे। तो फैसला, या कोई ऐसी जुडिशरी जो गुजरात में हो, दूसरी जगह पे हो, उन पे फैसला डालते हैं। वो क्या फैसला देते हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो फिर जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हो उनको अपनी पार्टी में क्यों मिलाते हो? जम्मू के लोगों, आपके सामने मैं भी हूं, आपके सामने मुझे ये बताइए, जो इनके लोग हैं, जो 2015 से पहले मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, उनके पास उससे पहले क्या था, आज क्या है? बताइए। मैं तो, मेरा बाप होम मिनिस्टर रहा है, टूरिज्म मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा, मैं भी चीफ मिनिस्टर रही। अगर मैं जम्मू में, क्या कश्मीर में अपना घर नहीं खरीद सकती तो इनके पास इतने बड़े बंगलोज कैसे आ गए? बीजेपी के पास हर डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों रुपए का दफ्तर कहां से आ गया?